नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर राकेश पांडे दृष्टिकोण परिवार की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम पुरस्कार में जो कवियों को पुरस्कार मिला है उसको पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपको मैंने पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार पढ़ाया था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो शुरुआत होती है 1968 ईस्वी में आपके सुमित्रानंदन पंत चिदम्बरा से लिया गया है। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी 1972। इसके बाद कितनी नाव में कितनी बार अज्ञे 1978। इसके बाद महादेवी वर्मा यामा 1982। इसके बाद नरेश मेहता, कुंवर नारायण, ये सारे जो है लेखक संपूर्ण साहित्य पुरस्कार दिया जाने लगा। और इसके बाद हमने आपको आज पढ़ाएंगे जिसमें व्यास सम्मान पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा दूसरा व्यास सम्मान पुरस्कार होता है और सरस्वती पुरस्कार इसमें पढ़ाएंगे। इसमें से एक आध दो लेखक जरूर आते हैं, तो आप लोग विशेष रूप से इसको पुरस्कार में पढ़िए जरूर। और जितने पढ़ेंगे आप उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा और आपका सही हो जाएगा। तो चलिए फटाफट आप लोग जुड़ जाइए, शुरुआत करते हैं। तब तक मैं आपको एक छंद दोहा मार देता हूँ। चलिए शुरू कीजिए फिर। साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कबियार, बेटा बनता पौरिया यज्ञ करावन हार। यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होए, विप्र पड़ोसी वैद्य आपनो तपे रसोई। काहे गिरधर कबीराई यह जुगत चली आई, इन तेरह को तरह दिए बनिया वैसाई। ये आपका विषम मात्रिक छंद है, दोहा और रोला से मिलकर बनता है। 2+4, 2 लाइन आपका दोहा होगा और 4 लाइन रोला। 6 पंक्तियों से बना होता है ये, इसीलिए इसको कुंडलियां कहते हैं। ये कुंडलियां हैं, दोहा और रोला से मिलकर बना है। कुंडलियां और छप्पय, छप्पय रोला और उलाला से मिलकर बनता है। 4+2, 4 लाइन जो है उलाला और 2 लाइन रोला। तो आप जानते रहे कुंडलियां के जनक हैं दीनदयाल गिरी और गिरधर कबीराय, ये जनक माने जाते हैं। तो चलिए फटाफट आप लोग जुड़ जाइए, शुरुआत करते हैं फिर। व्यास सम्मान से सम्मानित हिंदी के प्रमुख साहित्यकार। तो आप जानते रहे व्यास सम्मान समारोह हिंदी के प्रमुख साहित्यकार में है। इसमें व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। और यह पुरस्कार 1991 से शुरुआत हुई। के बिरला फाउंडेशन की ओर से दिया जाता है। आगे चलते हैं, एक बार देख लीजिए फिर आगे चलें। यह पुरस्कार यह पुरस्कार 5 लाख रुपए तक प्रदान किया जाता है। नगद प्रदान किया जाता है। वर्ष क्रम कृति, अब शुरुआत करते हैं जो कवि के पुरस्कार हैं। वर्ष क्रम इनका कृति है, रचनाएं। इसके बाद आता है साहित्यकार। साहित्यकार कौन कौन साहित्यकार हैं ये आपके आएंगे इसमें। चलिए नंबर 1 की शुरुआत होती है। इसमें इसमें आते हैं 1991 ईस्वी में भारत के प्राचीन भाषा। 1991 ईस्वी में भारत के प्राचीन भाषा आते हैं रामविलास शर्मा। सबसे प्रथम इनको पहले पुरस्कार मिला तो रामविलास शर्मा को। रामविलास शर्मा को मिला। इसके बाद आते हैं
भारत के सबसे प्रथम प्राचीन भाषा रामविलास शर्मा को मिला 1991 में। 92 में नीला चांद, 1992 ईस्वी में नीला चांद। इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह को मिला है व्यास सम्मान पुरस्कार। नीला चांद, अलग अलग बैतरणी, वैश्वानर, गली आगे मुड़ती है, मंजूसमा, सैलूस, औरत, ये इनके उपन्यास हैं। शिव प्रसाद सिंह को मिला है 93 में मिला है 1993 ईस्वी। मैं हूं वक्त के सामने, मैं हूं वक्त के सामने, मैं हूं वक्त के सामने 1993 ईस्वी में गिरजा कुमार माथुर को मिला है। गिरजा कुमार माथुर, गिरजा कुमार माथुर को मिला है मैं हूं वक्त के सामने। इसके बाद 1994 ईस्वी में 1994 में सपना अभी भी, सपना अभी भी, ये काव्य है। धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। और ये आपका मैं हूं वक्त के सामने नीला चांद आपका उपन्यास है। मैं हूं वक्त के सामने ये आपका काव्य है गिरजा कुमार माथुर का। ये आपका गद्य है, गद्य रचनाएं हैं रामविलास शर्मा की। सपना अभी भी, धर्मवीर भारती। 1995 में ईस्वी में 1995 में आत्मजयी कुंवर नारायण, आत्मजयी रचनाकार हैं कुंवर नारायण। ये काव्य है। तो आप जानते रहे अब आप जानते रहे कि यह पुरस्कार 5 लाख रुपए में नगद प्रदान किया जाता है। यानी आपका 3 लाख रुपए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। इसके बाद 5 लाख रुपए इसमें मिलता है। 15 लाख रुपए सरस्वती सम्मान पुरस्कार में मिलता है। वर्ष क्रम कृत साहित्य का आप जानते रहे 1991 में भारत के प्राचीन भाषा रामविलास शर्मा माने जाते हैं। मार्क्सवादी आलोचक कार्य के रूप में भी जाने जाते हैं। और 1992 में आप जानते हैं, यानी 1991 वेरी इंपॉर्टेंट, ये शुरुआत हुई थी। 1992 में नीला चांद, शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है नीला चांद, वैश्वानर, गली आगे मुड़ती है, अलग अलग बैतरणी, सैलूस, मंजूसीमा, औरत, ये सारे इनके उपन्यास हैं। और शिव प्रसाद सिंह का नीला चांद व्यास सम्मान से पुरस्कार किया गया है। 1993 में मैं हूं वक्त के सामने, गिरजा कुमार माथुर, शिलापंख के चमकीले, छाया मत छूना, मैं हूं वक्त के सामने, ये काव्य है इनका। इनको पुरस्कार मिला है व्यास सम्मान पुरस्कार। 1994 में सपना अभी भी काव्य है धर्मवीर भारती। और धर्मवीर भारती का उपन्यास है गुनाहों का देवता, है सूरज का 7वां घोड़ा, है ना, 11 सपनों का देश। और आप जानते रहे सपना अभी भी, ये धर्मवीर भारती का काव्य है, पुरस्कार मिला है इनको व्यास सम्मान पुरस्कार। इनकी रचनाएं हैं ठंडा लोहा, कर्णप्रिया, देशांतर, प्रेमात गाथा, ये सारे इनकी रचनाएं हैं।
1995 में आत्मजयी कुंवर नारायण की लिखी हुई रचना है, आप जानते रहें। आगे चलते हैं, फिर एक बार देख लीजिए, आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं 1995 में आत्मजयी कुंवर नारायण आते हैं। इसके बाद आते हैं 1996 ईस्वी में 1996 ईस्वी में आते हैं हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी, प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी को मिला था। तो आप जानते रहे 1996 में हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी को मिला था। 1997 ईस्वी को 1997 ईस्वी को उत्तर कबीर पर मिला था। उत्तर कबीर केदारनाथ सिंह उत्तर कबीर पर मिला था। केदारनाथ सिंह 1997 में केदारनाथ सिंह को मिला था। इसके बाद आता है 1998 ईस्वी को 1998 ईस्वी को पांच आंगनों वाला घर पांच आंगनों वाला घर पांच पांच आंगनों वाला घर। इनके जो साहित्यकार हैं गोविंद प्रसाद मिश्र, इनके साहित्यकार हैं गोविंद मिश्र। ये उपन्यास है गोविंद मिश्र, पांच आंगनों वाला घर, ये उपन्यास है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये साहित्य है। और उत्तर कबीर अन्य कविताएं, ये काव्य है। तो आप जानते रहे। इसके बाद आता है 1999 में आपका 1999 ईस्वी को 1999 ईस्वी को विश्रामपुर का संत श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखी हुई रचना है। विश्रामपुर का संत श्रीलाल शुक्ल, ये आपका उपन्यास है विश्रामपुर का संत। राग दरबारी है ना, अज्ञातवास, ये रचनाएं हैं श्रीलाल शुक्ल का। इसके बाद आपका मिला है 2000 ईस्वी में 2000 ईस्वी में पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर, पहला गिरमिटिया, ये उपन्यास है गिरिराज किशोर। ये उपन्यास है गिरिराज किशोर, पहला गिरमिटिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है।
महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। पहला गिरमिटिया महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है, गिरिराज किशोर। इसके बाद आते हैं 2001 ईस्वी में 2001 ईस्वी में आलोचना का पक्ष रमेश चंद्र शाह। आलोचना का पक्ष आते हैं रमेश चंद्र शाह। ये उपन्यास है। तो आप जानते रहे, ये आपका उपन्यास नहीं, आलोचना है, आलोचना। तो आप जानते रहे आलोचना का पक्ष रमेश चंद्र शाह। 1996 ईस्वी से देखिए हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी, इनका साहित्य है। साहित्य परंपरा की शुरुआत किए थे, भक्ति काव्य यात्रा है ना, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास। तो संवेदना अगर रहे तो जान लीजिए कि राम स्वरूप चतुर्वेदी। और 1997 में उत्तर कबीर काव्य है विद्यानाथ सिंह। 1998 में 5 आंगनों वाला घर गोविंद मिश्र, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। 1999 विश्रामपुर का संत श्रीलाल शुक्ल का है राग दरबारी, है ना। और राग दरबारी है, अज्ञातवास है। पहला गिरमिटिया ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये राज किशोर का है, लोग, चिड़ियाघर, मकान, ढाई घर, पहला गिरमिटिया, ये उपन्यास है। इसके बाद 2001 में आलोचना का पक्ष रमेश चंद्र शाह, ये आप जानते रहे। चलिए फिर आगे चलते हैं। फिर 2002 ईस्वी में 2002 ईस्वी में पृथ्वी का किस पक्ष कैलाश वाजपेयी। पृथ्वी का किस पक्ष कैलाश वाजपेयी। पृथ्वी का कृष्ण पक्ष कैलाश वाजपेयी, ये काव्य है। दूसरा है 2003 ईस्वी में 2003 ईस्वी में आवा चित्रा मृदुगल। आवा चित्रा मृदुगल, ये आपका उपन्यास है आवा चित्रा मृदुगल, 2003 में है। इसके बाद 2004 ईस्वी में कठगुलाब मृदुला गर्ग। कठगुलाब रचनाकार हैं मृदुला गर्ग। किसको बरा कठगुलाब, मिलजुल मन, इनका साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कठगुलाब इनका उपन्यास है। इसके बाद आते हैं 2005 2005 ईस्वी में 2005 ईस्वी में ये आते हैं कथा सतीसर चंद्रकांता। कथा सतीसर, कथा सतीसर का ये उपन्यास है चंद्रकांता का, चंद्रकांता कथा सतीसर। इसके बाद आता है 2006 में कविता का अर्थात परमानंद श्रीवास्तव। कविता का
अर्थात परमानंद श्रीवास्तव। कविता का अर्थात परमानंद श्रीवास्तव, ये आलोचना है। आप जानते रहें, इसमें आपका 2002 में पृथ्वी का कृष्ण कैलाश वाजपेयी, 2003 में आवा चित्रा मृदुगल उपन्यास है, 2004 ईस्वी में कटगुलाब मृदुला गर्ग उपन्यास है, 2005 में कथा सतीसर चंद्रकांता का उपन्यास है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और कटगुलाब भी जानते रहिए, 2003 में आवा भी जानते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2006 में कविता का अर्थात परमानंद श्रीवास्तव, है ना, ये आलोचना है, इनका आप जानते रहे। चलिए आगे चलते हैं। 2007 ईस्वी में 2007 ईस्वी में समय सरगम कृष्णा शोभती, समय सरगम, इसकी जो है कवित्री है कृष्णा शोभती। इनके जो है ये उपन्यास है मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरों में, समय सरगम, जिंदगी नामा, ये जो है इनका उपन्यास है कृष्णा शोभती का। इसके बाद 2008 ईस्वी में ये कहानी, ये भी मन्नू भंडारी, ये कहानी ये भी मन्नू भंडारी, ये कहानी ये भी मन्नू भंडारी, ये उपन्यास नहीं है, आत्मकथा है, ये आत्मकथा है। एक कहानी ये भी मन्नू भंडारी का पूरा नाम महेंद्र कुमारी था। 2009 में इन्हीं हथियारों से ये अमरकांत की है रचना है, अमरकांत। इन्हीं हथियारों से ये उपन्यास है, ये उपन्यास है। इसके बाद आता है 2010 में जो पुरस्कार व्यास सम्मान मिला है, दो हजार दस में जो पुरस्कार मिला है, फिर भी कुछ रह जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। फिर भी कुछ नहीं रह जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, इनका जो है ये काव्य है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का, फिर भी कुछ रह जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। ये है 2011 में 2011 में आए हैं आम के पत्ते, रामदरस मिश्र, आम के पत्ते, रामदरस मिश्र। 2011 में ये आम के पत्ते काव्य है। आम के पत्ते जुलूस निकल रहा है, फिर भी कुछ आवाज नहीं, है ना, निकलते बाजार को निकलते हैं लोग, ये समकालीन कविता से लिया गया है। आम के पत्ते, रामदरस मिश्र। एक बार देख लीजिए। 2007 में समय सरगम कृष्णा शोभती का, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। 2008 में एक कहानी ये भी मन्नू भंडारी। 2009 में इन्हीं हथियारों से अमरकांत, मन्नू भंडारी का नाम महेंद्र कुमारी है। 2010 में फिर भी कुछ रह जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये इंपॉर्टेंट है, आप जानते रहे।
2011 में आम के पत्ते बाजार को निकलते हैं लोग, है ना, जुलूस निकल रहा है, बारिश में भीगते बच्चे। तो आप जानते रहे ये समकालीन कविता से लिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं फिर। 2012 ईस्वी में ना भूतो ना भविष्यत, नरेंद्र कोहली। ना भूतो ना भविष्यत, नरेंद्र कोहली। ना भूतो ना भविष्यत, नरेंद्र कोहली का उपन्यास है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप जानते रहे 2013 में 2013 ईस्वी में व्योमकेश दरवेश, विश्वनाथ तिवारी, व्योमकेश दरवेश, विश्वनाथ तिवारी। व्योमकेश दरवेश ये संस्मरण है, विश्वनाथ तिवारी, व्योमकेश दरवेश। आप जानते रहे। इसके बाद आता है 2013 में, 2014 में ईस्वी में क्या लिखा। 2013 में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, 2014 में प्रेमचंद की कहानियों। प्रेमचंद्र की कहानियों, प्रेमचंद्र के कहानियों का बाल क्रमानुसार अध्ययन, कमल किशोर का बाल क्रमानुसार अध्ययन। लिखे कौन है? कमल किशोर। कमल किशोर को मिला है व्यास सम्मान पुरस्कार। इसके बाद आते हैं 2015 में, 2015 ईस्वी में आप जानते रहे क्षमा। क्षमा उपन्यास है, सुनीता जैन। सुनीता जैन क्या आप जानते रहे क्षमा। इसके बाद 2016 में, 2016 ईस्वी में आप जानते रहे काटना समी का वृक्ष पदम। कटना समी का वृक्ष पदम, कटना समी का वृक्ष पदम पंखुड़ी की धार में। वृक्ष पदम पंखुड़ी की धार में। और लिखे हैं ये सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा की है, उनका उपन्यास है मुझे चांद चाहिए, दो मुर्दों का गुलदस्ता, अंधेरे से परे। ये उपन्यास है इनका, और ये बहुत लेटेस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आता है काटना समी का वृक्ष पदम पंखुड़ी की धार में। तो आप जानते रहे। और इसमें आपका आता है 2017 में दुखम सुखम। 2017 ईस्वी में दुखम दुखम सुखम। 2017 में दुखम सुखम, ममता कालिया। ममता कालिया।
तो आप जानते रहे ममता कालिया दुखम सुखम वेरी इंपॉर्टेंट है। आता है 2012 में न भूतो न भविष्यत नरेंद्र कोहली की रचना है। 2013 में व्यंग के दरवेश संस्मरण है विश्वनाथ प्रताप विश्वनाथ तिवारी का। और 2014 में प्रेमचंद की कहानियों का बाल क्रमानुसार अध्ययन कमल किशोर का है। 2015 में क्षमा सुनीता जैन का है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 2016 में काटना समी का वृक्ष पदम सुरेंद्र वर्मा का है पंखुड़ी की धार में। और 2017 में दुखम सुखम ममता कालिया, आप जानते रहे। चलिए आगे चलते हैं फिर 2018 ईस्वी में 2018 ईस्वी में जितने लोग उतने प्रेम, जितने लोग उतने प्रेम। लेखक हैं लीलाधर जगुड़ी, लीलाधर जगुड़ी। जितने लोग उतने प्रेम 2019 में ईस्वी में कागज की नाव, कागज की नाव, ये जो है नासिरा शर्मा लेखिका है, नासिरा शर्मा, कागज की नाव। तो आप जानते रहे इसमें आपके 2019 में नासिरा शर्मा कागज की नाव वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको जानते रहे कागज की नाव नासिरा शर्मा वेरी इंपॉर्टेंट है। नासिरा शर्मा है ना। जितने लोग उतने प्रेम लीलाधर जुगड़ी 2018 में। नासिरा शर्मा के 55 खंबे लाल दीवारें ये उत्तर प्रेमदा का है। नासिरा शर्मा आप जानते रहे कागज की नाव, अच्छे बट कोइया जान जिंदा मुहावरे, ये नासिरा शर्मा की रचना उपन्यास है कागज की नाव। तो आप जानते रहे इसके बाद आपका आता है सरस्वती पुरस्कार, इसमें मिला था, इसके बाद मिला था सरस्वती पुरस्कार। और सरस्वती पुरस्कार में आप जानते हैं सरस्वती पुरस्कार में 1991 में 1991 में बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। 1991 ईस्वी में बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया गया है। बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। ₹15 लाख, 15 लाख प्रशस्ति पत्र, 15 लाख प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह सम्मान के साथ दिया जाता है। प्रतीक चिन्ह के साथ दिया जाता है। तो आप जानते रहे पहले शुरुआत करने वाले हैं सरस्वती सम्मान पुरस्कार, ये आप जानते रहे 1991 में बिरला फाउंडेशन के द्वारा 15 लाख प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह के साथ दिया जाता है। नंबर 1 पे पाने वाले हैं 1900 हरिवंश राय बच्चन, नंबर 1 लेखक है हरिवंश राय बच्चन। और हरिवंश राय बच्चन का है 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक 1991 में दिया गया पुरस्कार है, 1991 में। और ये जो है 4 आत्मकथा पर लिख दिया गया है, आत्मकथा पर हरिवंश राय बच्चन।
तो आप जानते रहे। इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट है लीलाधर जगुड़ी। लीलाधर, इसके बाद आते हैं लीलाधर जगुड़ी। 1997 में नाटक जारी है, कविता है। नाटक जारी है, ये आपका कविता है। 1997 ईस्वी में इनको मिला था। नाटक जारी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद तीसरा है सरस्वती पुरस्कार इनको मिला है। तीसरा है आपका रामदरस मिश्र। ये गोविंद मिश्र 2013 में मिला है। गोविंद मिश्र, गोविंद मिश्र, इनका मिला है धूल पौधों पर। धूल पौधों पर उपन्यास है, धूल पौधों पर, ये आपका उपन्यास है और इनको मिला है 2013 ईस्वी में। इनको मिला है 2013 में। इसके बाद रामदरस लास्ट है, रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र, रामदरस मिश्र का है उपन्यास है मैं तो यहाँ हूँ, कविता संग्रह है मैं तो यहाँ हूँ। ये आपका कविता संग्रह है। मैं तो यहाँ हूँ, ये इनका कविता संग्रह है। 2021 ईस्वी में इनको मिला था। और इस समय जो है रामदरस मिश्र, तो आप जानते रहे लीलाधर जगुड़ी नाटक जारी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। गोविंद मिश्र धूल पौधे पर, ये 2013 मिला गया। मैं तो यहाँ जाता हूँ, कविता संग्रह है। इसके पहले आपको 10 द्वार से सोपान तक हरिवंश राय बच्चन मैंने बताया है। सरस्वती सम्मान पुरस्कार में 15 लाख रुपए यहाँ मिलता है। 1991 में मिडला फाउंडेशन के द्वारा ही शुरुआत किया गया था। इसका प्रतीक चिन्ह के साथ दिया जाता है हरिवंश राय बच्चन। 10 द्वार से सोपान तक, बसेरे से दूर, नीर का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, ये 4 आत्मकथाएं हैं। और चारों आत्मकथा को इनको जो है 1991 में पुरस्कार दिया गया है। आगे है लीलाधर जगुड़ी नाटक जारी है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि नाटक जारी है कौन सी विधा है, तो लोग जो है नाटक लगा देते हैं, जबकि नाटक नहीं है, ये कविता है। आप जानते रहे, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आता है। गोविंद मिश्र धूल पौधे पर, ये 2013 में उपन्यास है। रामदरस मिश्र मैं तो यहाँ जाता हूँ, 2021 मिला गया है। और 5वें नंबर पर है 2023 में। अभी जो है निर्धारण नहीं किया गया है, अभी जो है बाकी है, तो आप खाली रहेगा। अभी हिंदी के कवियों को, साहित्यकारों को नहीं मिला है। तो यहाँ तक आपको जानते रहे। और इस तरह जो है कि आपका नाटक धूल, मैं तो नाटक धूल, आप टिक लगा सकते हैं 10 नाटक धूल में। इसका ट्रिक क्या है याद करने का, कि 10 नाटक धूल में, धूल में, धूल में। तो आप जानते रहे 10 द्वार सोपान तक नाटक जारी है, धूल पौधों पर, मैं तो यहाँ हूँ, ये 4-5 पाए हैं। तो इस तरह जो है ये आपका समय समाप्त हो गया। और मैंने आपको व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान आपको पढ़ाया, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है और इस तरह आप लोग उसको जरूर देखिए। इस तरह समय समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।